हे गाइस, हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं। तो यूपी जीके में आज जो मैंने डिस्ट्रिक्ट लिया वो है झांसी। हम लोग इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को पढ़ चुके हैं और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट को पढ़ चुके हैं। तो जितने भी मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिससे कि यूपी जीके हम लोग अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए। देखिए, झांसी को जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए झांसी का बॉर्डर किससे किससे लगता है। तो झांसी का बॉर्डर ललितपुर से लगता है, ओके, और महोबा से लगता है, हमीरपुर से लगता है, जालौन से लगता है, और एक स्टेट है जो इससे छूता है, वो है क्या, मध्य प्रदेश। झांसी को हम लोग बलवंत नगर के नाम से, प्राचीन नाम इसका क्या था, बलवंत नगर था, ओके। और अगर झांसी का ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो क्या, सॉफ्ट टॉय है। बरवा सागर झील यहीं पे है। ये झील जो है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, बरवा सागर झील कहाँ पे, झांसी में, ऐसे पूछता है। तो ये झील 260 साल पहले की बनाई गई है, जब ओरछा के राजा उदित सिंह ने एक तटबंध तथा एक किला उनके द्वारा बनाया गया था। तो ओरछा के राजा उदित सिंह थे, उन्होंने क्या बनाया था, एक किला बनवाया था। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, बरवा सागर झील कहाँ पे, झांसी में। नॉलेज के लिए थोड़ा सा और, ग्रेनाइट से बने 2 पुराने चंदेला मंदिरों के खंडहर झील के उत्तर पूर्व में यहीं पे हैं। ठीक है, प्राचीन समय में इसे घुघुआ मठ कहा जाता था, और इसी के पास में गुप्तकालीन मंदिर भी है जिसे जराई का मठ कहा जाता था। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे नहीं पूछेगा कि कहाँ पे, बस जैसे बरवा सागर झील कहाँ पे, झांसी में, जराई का मठ कहाँ पे, झांसी में है। ठीक है, और घुघुआ मठ कहाँ पे, झांसी में। ये भगवान शिव तथा देवी पार्वती को समर्पित है। झांसी का किला, देखिए झांसी में एक इम्पॉर्टेंट है ये, झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी है। तो बंगरा नामक पहाड़ी कहाँ पे, झांसी में। 1613 में एक दुर्ग जो दुर्ग था, ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, तो झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पे 1613 ईस्वी में यह दुर्ग, ओरछा के जो किला है, किला किसने बनवाया था, बुंदेल राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। 25 वर्षों तक बुंदेलों ने यहाँ राज्य किया। उसके बाद यहाँ पे मुगल आते हैं, फिर मराठा आते हैं, फिर अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। मराठा शासक जो नारूशंकर थे, नाम ध्यान रखना है, नारूशंकर ने 1729-30 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन किए, तथा इसके परिवर्तन के दौरान ही जो इसका परिवर्तित रूप है वो शंकरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो शंकरगढ़ भी आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इससे अत्यधिक महत्व इसका बढ़ जाता है। इसके जो ये झांसी का किला, इसमें कितने दरवाजे, 10 दरवाजे हैं, जिसमें खंडेराव गेट, दतिया दरवाज़ा, उन्नाव गेट, झरना गेट, सागर गेट, लक्ष्मी गेट, ओरछा गेट, सैयर गेट, चांद गेट काफ़ी फेमस है। दुर्ग के भीतर बारादरी, पंचमहल, शंकरगढ़, अभी आपने पढ़ा ही था, रानी की नियमित पूजा स्थल वाला शिव मंदिर, गणेश मंदिर। ठीक है, तो रानी का नियमित पूजा स्थल है, और यहाँ पे शिव मंदिर है, गणेश मंदिर है, जो मराठा स्थापत्य कला के काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं। उदाहरण स्थल यहीं पे कड़क बिजली तोप आप इस वजह से फेमस है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 20 तोपें निकाली गई थी इस लड़ाई में, तो उसमें कड़क बिजली और घन गरज काफ़ी प्रसिद्ध तोप होती हैं, जो 1857 की क्रांति में निकाली गई। ठीक है, तो शीतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पे, बेतवा नदी पे है। ठीक, माट, यहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है, मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो माट काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो जालौन हमीरपुर झांसी बाधा का हिस्सा है, इस टाइप का झांसी के आसपास का हिस्सा है, तो यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है, माट काली मृदा पाई जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेलगढ़ी कहाँ पे, झांसी में, हमीरपुर झांसी के साइड होता है, फेल्सफर झांसी में, और पायरोफिलाइट झांसी में, ललितपुर में, महोबा में, हमीरपुर में, झांसी के आसपास पायरोफिलाइट्स, फेल्सफर, सेलगढ़ी ये पाए जाते हैं। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, झांसी में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट, फेल्सफर, पायरोफिलाइट, सेलखड़ी, जिप्सन भी झांसी हमीरपुर में पाया जाता है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र इम्पॉर्टेंट है, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, वानिकी, झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में स्थापित। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975 में बनाया गया था। बुंदेलखंड के अगर बात करें, क्योंकि आपको पता है झांसी क्या बुंदेलखंड का इलाके में आता है, तो बुंदेलखंड के लोक नृत्य का चंगोलिया, टिमराई और सैतान चवारा, ओके। लोकगीत क्या है, हरदौल, पवारा, इसरी फाक, ओके। कानरा नृत्य यहीं का है। तो देखिए, लोक नृत्य मैंने क्या बताया, चंगोलिया, टिमराई, सैतान और चवारा है। और लोकगीत की बात करी जाए तो हरदौल यहीं का है, पवारा यहीं का है, इसरी फाग यहीं का है,
कानड़ा नृत्य जो कि किसी उत्सव पे धोबी समाज के कलाकारों के द्वारा किया जाता है। पाई डंडा या मौन्या नृत्य की बात करें तो ये कृष्ण गोपी बनकर किया जाता है। राई नृत्य यहीं का महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी में किया जाता है। घोड़ा नृत्य, कुम्हराई नृत्य, ख्याल नृत्य पुत्र जन्म पे किया जाता है। सौरा या साया नृत्य जो कि फसल काटते समय किया जाता है। देवी नृत्य, दीप नृत्य, थाली में अनेक दीप रखकर अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। बरेड़ी नृत्य, लठ मार होली की तरह रंग बिरंगे परिधान अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। झांसी आयुर्वेद झांसी महोत्सव यहीं पे होता है। झांसी हवाई अड्डा यहीं पे है। रक्षा औद्योगिक गलियारा, देखो जो रक्षा औद्योगिक गलियारा है तो वो झांसी से भी होकर जाता है, ठीक है। जैसे अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, झांसी हो गया, चित्रकूट हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ओके। पहुज नदी यहाँ पे है। दुमरा, धसान, सुकनी, कुरनार, लेखनी नदी यहीं पे, तो लेखनी, कुरनार, सुकनी, धसान, दुमरा, पहुज नदी यहीं पे है। सीमेंट उद्योग, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, दवाई उद्योग झांसी में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना है आपको, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे है। मैक्सिस गुप्त यहाँ से संबंधित है। परीक्षा बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पे, सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश सरकार म्यूज़ियम यहाँ पे। महाराजा गंगाधर राव की छतरी यहाँ पे, तो वो तो आपको पता है, महाराजा गंगाधर राव जो यहाँ से संबंधित है यहाँ, तो ये तो याद करना बहुत आसान है। महालक्ष्मी मंदिर, पंचकुइया मंदिर है झांसी के किले के पास, ओरछा के राजा वीर सिंह जोदेव ने बनवाया था, तो पंचकुइया मंदिर यहाँ पे है। जीवन साह की मज़ार, तलैया मोहल्ला का गुरुद्वारा है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी में है। करगुआ जी दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पे। राजकीय संग्रहालय झांसी पे है। संत जूट चर्च है। लक्ष्मी ताल है, भषनी ताल है, गणकुंडार का किला है यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट यहाँ की लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई। तो देखिए लक्ष्मीबाई आपको तो थोड़ा सा लक्ष्मीबाई के बारे में भी जान लेते, वैसे तो बच्चा बच्चा जानता है इनके बारे में। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का क्या क्या नाम था, मनु नाम था, उनको हम लोग छबीली के नाम से भी जानते थे, उन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था, मोरोपंत, माता का नाम भागीरथी बाई था। 1835 में काशी में इनका जन्म होता है। ध्यान रखिए जन्म इनका कहाँ पे होता है, काशी में होता है। बाजीराव द्वितीय जो थे तो उन्हीं ने मोरोपंत को उन्हीं की कहने पे मोरोपंत जी कहाँ चले गए थे, बिठूर चले गए थे। रहते कहाँ थे, पहले काशी में रहते थे, ठीक। फिर लक्ष्मीबाई जो है उनका जन्म कहाँ, काशी में हुआ था, गंगा नदी के इस वजह से, और इस घाट में हुआ था, मणिकर्णिका घाट में हुआ था, इस वजह से उन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हम लोग हैं, ठीक है। इनके जो फ्रेंड थे, इनके दोस्त मतलब समकालीन समकक्षी को थे, नाला साहब और तात्या टोपे थे। लक्ष्मीबाई की शादी 13 वर्ष की अवस्था में किससे, गंगाधर राव से हो जाती है। तो गंगाधर इनके कोई पुत्र ना होने के कारण गंगाधर राव ने क्या किया था, अपने परिवार के वासुदेव राव निभालकर के एक पुत्र था दामोदर राव, उसको गोद ले लिया था, ठीक है, जिनके बचपन का नाम आनंद राव होता है। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, जो हड़प नीति थी तो उसके द्वारा झांसी को हड़पना चाहा, ठीक है। और ये जो दामोदर राव को ये बोला कि वो उनका रियल पुत्र तो है नहीं, गोद लिया पुत्र है, तो उसको उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। फिर 1854 में राज्य को हड़पते हुए उसने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये मासिक प्रति देने की घोषणा करी, महीने में 5,000 रुपये की प्रति देने की घोषणा करी। तो रानी जी को तो ये चीज़ समझ में नहीं आया भाई। इसी वजह से जब कानपुर में 4 जून को 1857 को क्रांति स्टार्ट हुई थी, उसी दिन 4 जून 1857 को झांसी में भी गांधी जी ने क्रांति की आवाज़ उठाई, क्रांति स्टार्ट करी, ठीक है। तो रानी ने क्या किया, अंग्रेजों को चुनौती देते हुए राज्य पर अधिकार कर लिया और झांसी व ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया, झांसी व ग्वालियर से किया था। इनका साथ किसने किया, तात्या टोपे ने दिया था। और दुर्ग पर इन्होंने अधिकार करके वहाँ पे 20 तोपें निकाल ली, ठीक है। तो वहाँ जो तोपें अभी फेमस थी कौन सी, कड़क बिजली और घर गरज थी। इनके तोपियों का तोप का जो नेतृत्व किया था, तो पूछिए कौन थे वो, गौस खां थे और काल खां। तो काल खां और गौस खां ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और कई महिलाओं को भी उच्च पद पे नियुक्त किया गया था, जैसे मोतीबाई एक थी, उन्हें जासूसी विभाग सौंपा गया था। ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेज़ों से जाके मिल गए थे, ठीक है, तो उन्हें भी इन्होंने आगरा में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया था। तो फिर उसके बाद होता है क्या है, जो लक्ष्मीबाई थी वो 18 जून 1858 को
ग्वालियर के किले के पास वीरगति को प्राप्त होती है। तो ये कब वीरगति को प्राप्त होती है? 18 जून 1858 को प्राप्त होती है। मात्र 22 साल की थी। ठीक है। इनके साथ कौन कौन इनकी फ्रेंड थी? सहेलियाँ थी। मंदरा और काशी भी शहीद हो जाती है। तो मंदरा, काशी, झलकारी भाई सब आपको नाम ध्यान रखने हैं। इनके विश्वासपात सेवक थे रामचंद्र देशमुख, जो उन्हें बाबा गंगाधर की कुटिया पर पहुंचा देते हैं और वहीं पर उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे रेजिमेंट भी है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, तो उसमें एक स्त्रियों की भी फौज तैयार की गई थी, रेजिमेंट तैयार करी गई थी। तो उसका नाम है रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है। तो ये हम लोग ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जाना। चलिए झांसी के किले का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ये जो किला है 1613 में ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा बनवाया गया था। ये किला बुंदेला का सबसे शक्तिशाली किला हुआ करता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वीर सिंह जुदेव के द्वारा बनवाया गया था। 17वीं शताब्दी में मोहम्मद खान बंगेज ने महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में महाराजा छत्रसाल को बचाने में पेशवा बाजीराव ने सहायता की थी। ठीक है। 17वीं शताब्दी में मोहम्मद खान बंगेज ने महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से महाराजा छत्रसाल को बचाने पेशवा बाजीराव ने सहायता की, जिसके बाद महाराजा छत्रसाल ने अपने राज्य को कुछ भागों बांट दिया। किसको? पेशवा, जिसमें झांसी भी शामिल था। इसके बाद नारोशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया जाता है। उन्होंने केवल झांसी को ही विकसित नहीं किया, बल्कि झांसी के आसपास की जो इमारतें थी उसे भी बनवाया। नारोशंकर के बाद झांसी में कई सूबेदार बनाए गए, जिनमें रघुनाथ भी सम्मिलित थे, जिन्होंने इस किले के भीतर महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। तो रघुनाथ मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर कहाँ पे? झांसी के किले के अंदर ही है। 1838 में रघुनाथ राव द्वितीय के मृत्यु के बाद ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के नए राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका तांबे से शादी करी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई से शादी करी, जिसके बाद शादी करने के बाद ही इन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारा जाने लगा। 1851 में रानी के एक बेटे को, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, 4 महीने के भीतर की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद महाराजा ने अपने भाई के पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया, जिसका नाम बाद में दामोदर राव रख दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, इनका बेटा हुआ था, लेकिन 4 महीने के भीतर इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके। तो हमने आज झांसी के बारे में इम्पॉर्टेंट तथ्य को जाना। इसी तरीके नेक्स्ट में हम लोग किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।